हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन द सर्किट शोन द कैपेसिटर हैज चार्ज Q एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड द की इज क्लोज्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट द इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर L1 इज 0। तो दोस्तों इस कैपेसिटर का जो स्विच है इसको हमने टाइम t इक्वल टू 0 पे बंद कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, तो फिर उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो करंट फ्लो होते होते एक टाइम आएगा जबकि जो हमारे पास L1 इंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। देन चार्ज इन द इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर L1 इज 0। तो फिर जो इंस्टेंट हमारे पास आएगा जहाँ पे L1 0 हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे हमें निकालना है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, ये निकालना है हमें। तो दोस्तों चलो प्रोसेस को देख लेते हैं हम एक बार। तो एक सेकेंड, तो दोस्तों t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच क्लोज कर दिया। अब स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, स्विच क्लोज करने के बाद जो करंट है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो फिर अब देखो कि जो हमारे पास दिया हुआ है कि V अक्रॉस L1 किसी इंस्टेंट पे हमारे पास 0 हो जाएगा, और V अक्रॉस L1 को हम लिख सकते हैं L1 di/dt इज इक्वल टू 0। VL1 इज इक्वल टू L1 di/dt इज इक्वल टू 0। इंस्टेंट हमारे पास ये दिया हुआ है। अब दोस्तों अब एक चीज़ देखो कि जब L1 di/dt हमारे पास 0 होगा तो फिर di/dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि L1 के मल्टीप्लाई dy/dt है, तो dy/dt हमारे पास 0 हो गया ऐसे। अब आप एक चीज़ देखो कि जो ये L है, L1 है हमारे पास, और जो ये L2 है हमारे पास, ये दोनों आपस में सीरीज़ कनेक्शन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है आपस में इन दोनों। तो इन दोनों में करंट तो सेम ही फ्लो हो, इन दोनों में तो करंट सेम फ्लो होगा। मतलब जो हमारे पास L1 इंडक्टर है और L2 इंडक्टर है, इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा, तो फिर इन दोनों का रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। तो फिर अगर di/dt का वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 आता है, तो फिर VL2 इज इक्वल टू L2 di/dt की वैल्यू हमारे पास आ गया 0, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अब इस केस में हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पे हमारे पास V इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी हमारे पास V इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटेंस लगा है, और कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज होता है हमारे पास, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V। तो फिर जो वोल्टेज होता है हमारे पास वो होता है V इज इक्वल टू Q/C। तो इस लूप में हम KCL KVL लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे हम, KCL या KVL लगा के हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि 0 प्लस Q/C इज इक्वल टू 0। तो फिर Q/C इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ से Q इज इक्वल टू 0। तो फिर दोस्तों जो ऑप्शन डी हमारे पास है वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर उस मोमेंट पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।